डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 17। बस स्टॉप पर हुई लूट। मालवीय नगर 31 बस स्टॉप पर अचानक से सभी लोगों के सामान चोरी होने लगे थे। डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पर पहुंच जाता है तो वहां के लोग बताते हैं कि कल दोपहर सब बस स्टॉप पर खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक एक करके सभी बेहोश हो गए और जब वो उठे तो उनका सारा सामान गायब हो गया था। मेहुल को एक और कॉल आता है। बस स्टॉप B41 पर खड़े सभी लोगों का सामान चोरी हो गया। वहां पर भी सेम हुआ। कुछ समय के लिए लोग बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उनका सामान और पैसे चोरी हो गए थे। मेहुल को सेम चोरी की न्यूज बस स्टॉप C51D61 से भी आती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि अगली चोरी कौन से बस स्टॉप पर होने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अल्फ़ाबेट ABCD बढ़ रहे हैं, मतलब अगला ई हो जाएगा, और नंबर 10-10 से बढ़ रहे हैं तो अगला नंबर 71 हो जाएगा। तो चोरी E71 में होने वाली है। मेहुल तुरंत बस स्टॉप E71 पहुंच जाता है और वहां चोर का इंतजार करने लगता है। वहां सब कुछ नॉर्मल था। लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी बेहोश हो जाता है और सभी उसके पास जाते हैं। तभी मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मेहुल और बाकी लोगों को जब होश आता है तो उनका सामान चोरी हो जाता है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो बेहोश हो गया। मेहुल अपने घर जाता है और इस केस के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसने बस स्टॉप पर 2 पिक्चर्स लिए थे। मेहुल अपना फ़ोन निकालता है और पिक्चर्स देखता है। क्या आप दोनों पिक्चर्स को देखकर बता सकते हैं कि आपको क्या अजीब लग रहा है? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इतनी गर्मी के समय में जब सबको पसीने आ रहे हैं, ये आदमी एक हैवी जैकेट पहना हुआ है और इसने हैट भी काफ़ी नीचे पहनी हुई है। इससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। मेहुल को उस पर शक होता है और वो पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और उस आदमी का इंतजार करने लगता है। मेहुल इंतजार कर ही रहा था कि अचानक उसके बाजू वाला आदमी चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और बाकी लोग भी उसके पास जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। मेहुल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सभी लोगों का सामान चोरी हो गया है। मेहुल फिर वापस घर आता है। पहले की सभी चोरियों के CCTV फुटेज मंगवाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। क्या आपको इन फोटो में कुछ अजीब दिख रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चारों CCTV में एक आदमी ऐसा है जो सिगरेट पी रहा है और एक आदमी लाल हैट पहने हुए है। ये कोई उत्तेजक नहीं हो सकता। और जो आदमी सबसे पहले गिरता है हमेशा वही सिगरेट पी रहा होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो कनेक्शन है सिगरेट पीने वाले और ये रेड कोट वाले आदमी पे। पता लगाना होगा। तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का फ़ोन आता है कि उन्होंने एक आविष्कार किया है। मेहुल साइंटिस्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। उसने खुद तक पहुंचने की एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप 3 रास्तों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसे जानवरों पे कुछ टेस्ट करना था, तो उसने एक टाइप बनाया है जिसको जलाने से एक केमिकल बाहर आ जाता है और आसपास के सारे जानवर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता है और थोड़ी देर बाद वापस होश में आ जाते हैं। मेहुल को लगता है कि कहीं वो ये पाइप ही तो नहीं जो बस स्टॉप पर चोर यूज कर रहा है लोगों को बेहोश करने के लिए। तो साइंटिस्ट बताता है कि वो पाइप तो लॉकर में सेफ है। दोनों लॉकर खोल के देखते हैं तो लॉकर से पाइप गायब होता है। सेक्रेटरी कहता है, सर कल करीब 11 बजे आप ही लेने आए थे पाइप। आप थोड़ा जल्दी में थे, आए, पाइप लिए और चल दिए। अरे लेकिन मैं तो 2 दिन से लैब आया ही नहीं हूँ, बीमार था। इंटरेस्टिंग, मतलब कोई हमशक्ल आके पाइप लेके चला गया और इनमें से किसी को पता नहीं चला। फिर साइंटिस्ट कहता है कि ये नहीं हो सकता, मतलब ज़रूर उनमें से किसी ने उसकी मदद की है। फिर मेहुल तीनों को बुलाता है और वो कल क्या कर रहे थे इसके बारे में पूछता है। राज कहता है, सर मेरे बच्चे के स्कूल में 10:30 बजे मीटिंग था तो मैं तो 10 बजे ही चला गया था। मोहित बताता है, मैं तो खरगोश पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कल दिन भर वहीं किया। राहुल कहता है, सर मैं तो लैब की सफाई कर रहा था, चोरी मैंने नहीं की है। उसके बाद मेहुल उनसे पूछता है क्या नकली भूल भुलैया साइंटिस्ट में कुछ अलग दिख रहा था। तो राहुल बताता है
कि साइंटिस्ट कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा था और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर राज बताता है कि वो हकलाकर भी बोल रहा था। इन दोनों क्लूज से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन से लैब वर्कर ने चोरी की मदद की है। क्या बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राज तो 10 बजे निकल गया था और नकली साइंटिस्ट 11 बजे आया। तो मिस्टर राज को कैसे पता चला कि नकली साइंटिस्ट हकलाकर बोल रहा था? यानी राज उन नकली साइंटिस्ट से मिला हुआ है और उसी ने पाइप चुराने में मदद की। मेहुल उसे पकड़ लेता है। राज बताता है कि उसे पैसे मिले थे हेल्प करने के लिए। उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल फिर भूल भुलैया साइंटिस्ट को बस स्टॉप वाली चोरी की सारी बात बताता है। तो साइंटिस्ट कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, जल्दी जल्दी से चोर को पकड़ना होगा। साइंटिस्ट फिर मेहुल को एक दवाई देता है। ये दवाई खाने से उस केमिकल का असर नहीं होगा। मेहुल साइंटिस्ट से दवाई लेता है और पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है। उसके पास वैसा ही पाइप है। मेहुल वो दवाई खा लेता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। आदमी के पास 2-3 लोग और खड़े थे। मेहुल इंतजार कर रहा था कि केमिकल की वजह से 2-3 लोग गिरे और मेहुल फिर उस चोर को पकड़ ले। काफ़ी टाइम हो जाता है। वो आदमी सिगरेट पीना भी बंद कर देता है, लेकिन कोई नहीं गिरता। क्या आप बता सकते हैं कि ये सही आदमी है या गलत? अरे ये तो गलत आदमी है। यहाँ तो कोई रेड कैप वाला नहीं है। मतलब वो रेड कैप वाला आदमी थोड़ा दूर रहता है और देखता है कि सब बेहोश हो जाए और फिर चोरी होती है। और यही इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। मुझे असली चोर को पकड़ना होगा। तभी मेहुल को सामने से रेड कैप वाला आदमी बस स्टॉप पे आते दिखाई देता है। वो बस स्टॉप के कोने में जाके खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक आदमी सिगरेट पीता हुआ बस स्टॉप के पास आता है और बीच में जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में केमिकल की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। सभी लोग उसके पास जाते हैं। मेहुल भी पास जाता है। फिर धीरे धीरे सभी बेहोश होकर गिरने लग जाते हैं। मेहुल भी बेहोश होने का नाटक करता है। तो रेड कैप वाला आदमी आकर चोरी करने लग जाता है। तभी मेहुल उठता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। इस तरह मेहुल ने एक बार फिर सभी लोगों को इस चोरी से बचा लिया। मेहुल की इस बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।